हेलो एवरीवन। आज हैप्पी न्यू ईयर है। ऐसा बहुत लोग सोच रहे होंगे और सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, जो गलत नहीं है, कोई उसमें फॉल्ट नहीं है। बट ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन स्टार्ट कैसे हुआ? आखिर 1 जनवरी को ही न्यू ईयर क्यों रिकॉग्नाइज किया गया? क्या इस बारे में मालूम है? तो थोड़ा चलते हैं पास्ट में। लेट्स बिगिन इट। बात कुछ ऐसी है कि न्यू जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर का रिकॉग्नाइजेशन ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हिंदी में रोमन कैलेंडर कहा जाता है, उसमें दिया गया है। रोमन कैलेंडर में जो शासक हुआ था रोम का, वो मार्च को कहा था हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन आफ्टर समटाइम्स 46 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, फोकस इन दिस वर्ड बिफोर क्राइस्ट। कितने लोग को ये मिथ हो जाता है भ्रम कि क्रिश्चियनिटी से स्टार्ट हुआ है। नहीं, बिफोर क्राइस्ट, उस समय तो जीसस का जन्म ही नहीं हुआ था। 46 ईसा पूर्व में बिफोर क्राइस्ट जूलियस सीजर वन होता है रोम में, और वो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर का टैग देता है अपने कैलेंडर में, एक रिवाज बनाता है। क्योंकि उनके यहाँ मान्यता है कि उनके एक देवता है जिन्हें गॉड ऑफ लिबरेशन, मोक्ष का देवता कहा जाता, जिनका नाम जैनस है। उनका जन्मदिन जनवरी की 1 तारीख को होता है, और उन्हीं के नाम पर इस पूरे महीने का नाम जनवरी पड़ा है। और तब से परंपरा फैली। मैंने कहा परंपरा यानी कल्चर। कल्चर ग्रीक वर्ड कल्टॉस से बना, विच मीन्स कल्टिवेशन। एक संस्कृति तब फैलती है जब वहाँ का इंसान, जैसे जैसे इंसान जहाँ जहाँ जाता है वो अपनी संस्कृति फैलाता है। टाइम आगे बढ़ता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक टाइम आ जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम आ जाता है, वर्ल्ड वॉर का टाइम आता। जहाँ जहाँ वेस्टर्न पीपल्स गए, वहाँ वहाँ उन्होंने अपने रिचुअल को निभाया। 1 जनवरी को नया ईयर सेलिब्रेट किया। कहीं उन्होंने डोमिनेंस दिखा के लोगों से करवाया, तो कहीं लोगों ने खुद अडॉप्ट कर लिया, और ये ग्लोबल लेवल पर 1 जनवरी न्यू ईयर सेलिब्रेशन बन जाता है। और जहाँ तक बात रही सनातन धर्म यानी हमारे कल्चर की, हमारे रिचुअल की, तो इसमें चैत्र नवरात्रि से नए वर्ष का आरंभ है। इसके पीछे एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, यानी दार्शनिक थॉट है, जिसके अकॉर्डिंग जो सन है वो मेष राशि में एंटर करता है, और जो चंद्र है वो ल्यूनर इलिप्स में एंटर करता है, जिसके कारण नेचर में एक चेंज आता है, प्रकृति में काफ़ी ऊर्जा का उसमें संतुलन बनता है, और तभी वसंत ऋतु का आगमन होता है। यानी पूरी प्रकृति में ऊर्जा फैल जाती है। इतना ही नहीं, मनुस्मृति में ये भी मेंशन है कि इसी दिन, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही, लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि, यूनिवर्स का निर्माण किया गया था। तभी का श्लोक भी आता है, यतो धर्म अस्ततो जय, यानी जब सृष्टि आरंभ होती तभी धर्म का आरंभ होता है। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमारे ऋषि मुनि ने चैत्र नवरात्रि को नव वर्ष, यानी ऐसा वर्ष, ऐसा ईयर जिसमें इंसान ही नहीं, प्रकृति, पशु पक्षी, वसंत, मौसम, सबको एक नए रंग में उल्लास करते हैं, और इसलिए उसको नववर्ष कहा गया। बात यहाँ पर ये नहीं है कि हम 1 जनवरी को मनाएं या चैत्र को मनाएं। बात बस इतनी है कि अगर हम किसी और कल्चर को इतना ब्रॉडली एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई उन्होंने अपना काम किया, वो अपने कल्चर को रिस्पेक्ट दिए, जगह जगह फैलाए, तो हमें भी अपने कल्चर को, हमें अपने रिचुअल्स को नहीं भूलना चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनि हमें दे के गए हैं, हमें उनका भी रिस्पेक्ट करके मेमोराइज रखना चाहिए कि सनातन धर्म आखिर इतना यूनिक क्यों है। बाय बाय। और जहाँ तक बात रही सनातन धर्म यानी हमारे कल्चर की, हमारे रिचुअल की, तो इसमें चैत्र नवरात्रि से नए वर्ष का आरंभ है। इसके पीछे एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, यानी दार्शनिक थॉट है, जिसके अकॉर्डिंग जो सन है वो मेष राशि में एंटर करता है, और जो चंद्र है वो ल्यूनर इलिप्स में एंटर करता है, जिसके कारण नेचर में एक चेंज आता है, प्रकृति में